आज हम देखेंगे फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्पकिन टू मास्टर स्वॉर्ड्समैन का एपिसोड 3। लूसी कहती है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बेरिल कहता है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। और फिर लूसी बेरिल के ऊपर लगातार फायर अटैक करती जाती है, लेकिन बेरिल भी सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और डॉज कर लेता है। और इसके बाद लूसी बेरिल के ऊपर बर्फ के बड़े बड़े गोले फेंक कर मारती है, लेकिन बेरिल इनको भी अपनी तलवार से काट डालता है। और फिर लूसी की तरफ भागते हुए सोचता है, मैं इसको जान से नहीं मारना चाहता, जिस वजह से मुझे अपने तलवार के फ्लैट हिस्से से इसे मारकर बेहोश करना होगा। और जब बेरिल लूसी के काफी करीब पहुंचकर लूसी को हिट करने ही वाला होता है, तभी अचानक लूसी अपने चारों ओर आग का टॉर्नेडो बना देती है, जिसके कारण बेरिल लूसी को हिट नहीं कर पाता। और फिर लूसी कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकती हूँ? और ये कहते के साथ लूसी बेरिल के ऊपर आग के गोलों की बारिश कर देती है। लेकिन जब बेरिल आग के गोलों को डॉज कर रहा होता है, तब लूसी कहती है, क्या तुम आज से पहले भी किसी विज़र्ड से फाइट कर चुके हो? बेरिल कहता है, नहीं, आज मैं पहली बार किसी विज़र्ड से फाइट कर रहा हूँ। और जैसे ही बेरिल आग के गोलों से बचता है, वैसे ही एक काफी बड़ा बर्फ का गोला बेरिल के ऊपर से गिरने लगता है। लेकिन बेरिल इस बर्फ के गोले की डायरेक्शन चेंज करके इसे लूसी के ऊपर फेंक देता है। लेकिन लूसी अपनी फायर का इस्तेमाल करके इस आग के गोले को भाप बना देती है, और भाप के अंदर से बेरिल लूसी के ऊपर अटैक करता है। और जब बेरिल लूसी के काफी करीब पहुंच जाता है, तब एक बिजली के झटके से बेरिल पीछे हट जाता है और लूसी को हिट नहीं कर पाता। और फिर लूसी कहती है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इस हद तक जाना पड़ेगा। और फिर लूसी काफी अलग तरीके का स्पेल एक्टिवेट करती है, जिसे देखकर बेरिल सोचता है, अगर इसने मुझे इस स्पेल से हिट कर दिया तो मैं नहीं बचने वाला। और फिर जब लूसी बेरिल को हिट करने ही वाली होती है, तभी अचानक लूसी रुक जाती है और कहती है, हाँ अब बस बहुत हुआ, और मैं एक बच्चे की तरह इसमें इन्वॉल्व हो गई थी, और अगर मेरे पिछले स्पेल पर भी तुमने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो इसको कंटिन्यू करने का कोई फायदा नहीं है। बेरिल कहता है, लेकिन अगर तुम अपने आखिरी स्पेल से मुझे हिट कर देती तो मेरे साथ क्या होता? लूसी कहती है, उससे तुम्हारा कचुम्बर निकल जाता, लेकिन मुझे ये मानना पड़ेगा कि तुम काफी स्ट्रांग हो, और अब मैं समझ सकती हूँ कि फाइस तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करती है। बेरिल कहता है, तुम सही में काफी दयालु हो, क्योंकि अगर तुम अपनी पूरी पावर से मुझ पर हमला करती तो तुम कभी भी मुझे मार सकती थी। लूसी कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही हम्बल हो। बेरिल कहता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक अपने बूढ़े पिता को नहीं हराया है, और अभी मुझे काफी कुछ सीखना है। फिर लूसी कहती है, तुम चाहो तो मेरे मैजिक इंस्टीट्यूट में आ सकते हो। बेरिल कहता है, मुझे मौका मिलेगा तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे अंदर मैजिक का कोई टैलेंट नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है, और आज की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बेरिल जब जा रहा होता है तो फाइस बेरिल को मिलती है, और बेरिल फाइस से पूछता है, क्या तुम किसी काम से यहाँ पर आई हो? फाइस बताती है, मैं यहाँ पर मैजिक पोशंस लेकर आई हूँ, और मैजिक कॉर्प्स ऑर्डर को मैजिक पोशन सेल करता है, और कमांडर लूसी ने मुझे सब कुछ बताया, और उसकी माफी के लिए कमांडर लूसी ने ये मैजिक पोशन आपके लिए भेजा है। बेरिल कहता है, इसका मतलब है कि वो छोटी बच्ची सही में एक कमांडर है। फाइस कहती है, कमांडर लूसी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती हैं जवान दिखने के लिए, और सही में किसी को भी ये बात नहीं पता कि असल में उनकी कितनी एज है। फिर बेरिल कहता है, उनसे लड़ते हुए मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक के बाद एक हमले होते ही जा रहे थे, और मैं दोबारा किसी विज़र्ड से फाइट नहीं करने वाला। फाइस कहती है, नॉर्मल विज़र्ड्स इस तरीके से लगातार हमले नहीं कर सकते। और तभी यहाँ पर अलूशिया आकर बेरिल से अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट करती है। और फिर हम देखते हैं कि लिसेंड्रा बेरिल से रिक्वेस्ट करती है कि बेरिल नए एडवेंचरर्स को ट्रेन कर दे। बेरिल पूछता है, मुझे उन्हें किस तरह की ट्रेनिंग देनी होगी? लिसेंड्रा बताती है, आपको उनको डंजन अटैक के लिए ट्रेन करना होगा। डंजन अटैक सुनकर बेरिल याद करता है कि जब बेरिल काफी जवान था तब वो एक डंजन के अंदर गया था, क्योंकि इस काम में काफी अच्छा पैसा है। लेकिन बेरिल डंजन से भागते हुए बाहर निकला था, और इस काम में बेरिल की अच्छी धुलाई हो गई थी। और फिर बेरिल कहता है, डंजन का काम काफी खतरनाक है। लिसेंड्रा कहती है, अगर आपकी मदद मिलेगी तो इस काम में कोई दिक्कत नहीं होगी, और मास्टर आप कम से कम एक बार चलकर गिल्ड मास्टर से तो बात कर ही सकते हैं। और फिर अब अगले सीन में बेरिल लिसेंड्रा के साथ एडवेंचरर गिल्ड में पहुंच चुका है, और जैसे ही बेरिल गिल्ड मास्टर के ऑफिस में पहुंचता है, देखता है कि यहाँ पर लूसी पहले से ही बैठी हुई है। लूसी बेरिल को हाय कहती है, और बेरिल पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? लूसी कहती है, मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और फिर गिल्ड मास्टर खड़ा होता है और कहता है, मेरा नाम नीडस है, और मैं लिबेरियस एडवेंचरर्स गिल्ड का हेड हूँ। और फिर बेरिल भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके बाद नीडस कहता है, अगर लिसेंड्रा ने तुम्हें सजेस्ट किया है तो इसका मतलब है कि हम अच्छे हाथों में हैं। बेरिल कहता है, लेकिन अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं ये काम करूंगा या नहीं। तभी लूसी कहती है,
मैं पहले ही तुम्हारे बारे में इनको बता चुकी हूँ। नीडस कहता है, इसका मतलब है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। और ये सुनकर बैरल सोचता है, लगता है इन लोगों ने मेरी मर्जी को इग्नोर कर दिया। और फिर अब ये लोग बैठकर बात कर रहे हैं और गिल्ड मास्टर का असिस्टेंट मेगन कहता है, मास्टर बैरल, आपके पास एडवेंचरर होने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर और कमांडर ने आपके सपोर्ट में हमसे बातें की हैं, लेकिन एक एमेच्योर का डंजन अटैक में जाना सही नहीं है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप लिसेंड्रा के साथ डुअल करें और इससे आपके स्किल्स के बारे में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ये सुनकर बैरल थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन बाकी सबको ये एडवाइस काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर अब लिसेंड्रा और बैरल एक दूसरे के साथ डुअल करने के लिए आमने सामने खड़े हैं। और फिर अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें फलो को घोड़ा गाड़ी के अंदर ले जाया जा रहा है और लिसेंड्रा इस घोड़ा गाड़ी में अपने पेरेंट्स के साथ है। तभी अचानक एक बीस्ट घोड़ा गाड़ी के ऊपर हमला कर देता है और लिसेंड्रा की माँ लिसेंड्रा को घोड़ा गाड़ी से नीचे धक्का दे देती है और लिसेंड्रा नीचे जाकर एक नदी में गिर जाती है। और फिर लिसेंड्रा काफी खराब हालत में बैरल को मिलती है और बैरल की फैमिली लिसेंड्रा का ख्याल रखती है। लेकिन जब भी लिसेंड्रा से कोई इसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो लिसेंड्रा जोर जोर से रोने लगती है। और फिर बैरल लिसेंड्रा को तलवारबाजी सिखाना चालू कर देता है और अपना स्टूडेंट बना लेता है। और बैरल लिसेंड्रा का फुटवर्क देखते हुए लिसेंड्रा को 2 तलवारों से लड़ने की सलाह देता है। लेकिन फिर कुछ समय बाद लिसेंड्रा को एक फैमिली गोद ले लेती है और लिसेंड्रा इस फैमिली के साथ जाना तो नहीं चाहती, लेकिन लिसेंड्रा बैरल की फैमिली के ऊपर और ज्यादा बोझ बनकर भी नहीं रहना चाहती। और फिर लिसेंड्रा के बड़े होने के बाद ट्रैवल करते हुए एक एडवेंचरर लिसेंड्रा से पूछता है, तुम एक एडवेंचरर क्यों बनी हो? लिसेंड्रा कहती है, क्योंकि मैं इस दुनिया में घूमना चाहती हूँ और इस दुनिया को देखना चाहती हूँ। और तभी अचानक कुछ लुटेरे इनको घेर लेते हैं और जो एडवेंचरर लिसेंड्रा के साथ है कहता है, थोड़ा संभल कर, क्योंकि ये आदमी अपनी तलवारबाजी के लिए फेमस है। लेकिन लिसेंड्रा छलांग मारकर इनके ऊपर हमला करती है और इनकी अच्छे से धुलाई करने के बाद सोचती है, मेरे एडवेंचरर बनने की और भी वजह है और उनमें से एक वजह है कि मैं अपने मास्टर के सिखाए हुए स्किल्स अच्छे से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। और फिर अब प्रेजेंट में लिसेंड्रा बैरल के सामने बिल्कुल वैसे ही सर झुकाती है जैसे वो बचपन में किया करती थी, जो देखकर बैरल सोचता है, इसको अभी भी याद है कि हम अपने स्टूडेंट को कैसे ग्रीट करते हैं और इतना आगे बढ़ने के बाद भी ये अभी भी मेरी एक स्टूडेंट की तरह है। और फिर इनका डुएल शुरू होता है और लिसेंड्रा लगातार बैरल के ऊपर अटैक करती जाती है और बैरल इसके अटैक ब्लॉक करते जाता है। और इस समय लिसेंड्रा बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि लिसेंड्रा का सपना था कि वो अपनी फुल पावर के साथ बैरल से फाइट कर सके। और इस समय लिसेंड्रा से लड़ते हुए बैरल लिसेंड्रा के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है क्योंकि लिसेंड्रा के मूव्स को देखकर बैरल को साफ पता चल रहा है कि लिसेंड्रा ने अपनी ट्रेनिंग को इग्नोर नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद भी बैरल लिसेंड्रा के मूव्स में एक वीक स्पॉट ढूंढ लेता है और इसका फायदा उठाकर बैरल पहले तो एक तलवार लिसेंड्रा के हाथ से अलग कर देता है और उसके बाद लिसेंड्रा का बैलेंस खराब करके लिसेंड्रा को जमीन पर गिरा देता है और ये फाइट जीत जाता है। और इस चीज से लिसेंड्रा काफी खुश होती है और बैरल को शुक्रिया कहती है। और यहाँ खड़े हुए एडवेंचरर जोर जोर से इनको चीयर करने लगते हैं। और फिर मेगन बैरल को डाउट करने के लिए बैरल से माफी मांगता है, लेकिन बैरल कहता है, इसमें माफी मांगने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि तुम्हारा मुझ पर डाउट करना बिल्कुल नेचुरल था। फिर सीन शिफ्ट होता है और इन 3 नए एडवेंचरर्स के साथ बैरल और लिसेंड्रा डंजन के अंदर जाते हैं। और आज की इस ट्रेनिंग में इन लोगों को इस डंजन को क्लियर करके बिल्कुल सही सलामत बाहर आना है। और एक एडवेंचरर के पास एक स्पेशल गैजेट है जिससे उसे मॉन्स्टर्स का पता चल जाता है और फिर ये बिगिनर एडवेंचरर्स गॉब्लिन को बड़े ही आसानी से मार देते हैं। और फिर इस डंजन को अच्छे से सर्च करने के बाद और सभी मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये लोग डंजन से बाहर आने वाले हैं। और लिसेंड्रा कहती है, जैसे ही हम लोग इस डंजन से बाहर पहुंचेंगे आज की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन ये काफी अजीब बात है कि हमें डंजन के अंदर ज्यादा मॉन्स्टर्स नहीं मिले। तभी अचानक बैरल को सेंस करता है और इस एडवेंचरर का गैजेट भी फट जाता है और जो एडवेंचरर सबसे आगे चल रहा था उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है। और फिर बैरल और लिसेंड्रा जल्दी से डंजन से बाहर आ जाते हैं और बाकी एडवेंचरर्स को डंजन के अंदर रहने के लिए कहते हैं। और अब इनके सामने एक काफी बड़ा और पावरफुल मॉन्स्टर खड़ा हुआ है और जिस एडवेंचरर पर हमला हुआ है उसकी हालत काफी खराब है। और फिर जब ये मॉन्स्टर एक दहाड़ मारता है तो इसकी दहाड़ से जोर से हवाएं चलने लगती हैं। और लिसेंड्रा कहती है, इस मॉन्स्टर का नाम ज़ीनोग्रेबल है और लगता है कि इसी मॉन्स्टर की वजह से हमें डंजन के अंदर इतने कम मॉन्स्टर मिले। और यहाँ यह एपिसोड खत्म होता है।